जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे, एक और चीज सीखो, संग हमेशा अच्छे लोगों का करो। गंदे लोगों का संग करोगे तो वो तुम्हारे दिमाग में गंदगी भर देंगे, और एक बार गंदगी भर जाने पर आपको अपने माँ बाप भी अच्छे नहीं लगेंगे। आज हमारे समाज का सबसे बुरा दुर्भाग्य यही है कि हमारे बच्चों को संग अच्छा नहीं मिल रहा है। पैसे वाले बच्चों के ऊपर नजरें बहुत बड़े बड़े लोगों की रहती हैं, बड़े बड़े लोगों की नजरें रहती हैं। अभी साल हमारे यूपी में एक केस आया है, एक हिंदू बच्चे को धर्म परिवर्तन कराकर उसको अपनी बेटी के साथ ब्याह करा दिया गया। ये हमारे उत्तर प्रदेश का केस है, एक न्यूज चैनल पे हमने देखा। और वो इकलौता बेटा, और कम से कम 150-200 करोड़ की संपत्ति उसकी, उसके बाप की। कितनी? 150-200 करोड़। और उसके पीछे कब से लोग लगे? जब वो 13-14 साल का था तब से लोग पीछे लगे। और पीछे लगाया किसको? हाँ, और निकाह करा दिया। अब संपत्ति मांग रहे हैं, हिस्सा दो। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा, ये माँ बाप भी कम नहीं है, और ये पैसे वाले माँ बाप तो मेरी बात को ध्यान से सुन लो। अगर अपनी औलाद को पैसे ही देके मरना है तो तुम में और पशुओं में कोई फर्क नहीं है। अपनी औलाद को पैसे देके मत मरो, अपनी औलाद को संस्कार देके मरो, और उन्हें बताओ कि संपत्ति से करोड़ गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है संस्कार। और भैया, अगर इसके बाद भी हमारे बच्चे न माने तो ऐसे संकट में फंस जाने पर अपनी संपत्ति अपने बच्चों को बेदखल कर देना चाहिए, और कभी भी ऐसी संपत्ति इन बच्चों के हवाले नहीं करनी चाहिए जो हमारे ही धर्म को नुकसान पहुंचाने के काम में आए। अरे अगर इतने ही धनवान हो तो हम जैसों को दे दो ना संपत्ति। हम बना रहे हैं मॉडर्न गुरुकुलम, करो हमारा सपोर्ट, हम बना देंगे सनातन यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी जहां से एक एक बच्चा चाणक्य बन के निकलेगा और हमारे भारत के भविष्य का निर्माण करेगा। करो हमारा सहयोग। अरे जब पता हो कि एक बालक नालायक निकल गया तो एक बालक से मोह त्यागो, और भारत के तमाम सनातनी बच्चों से मोह करो कि जैसे मेरे बच्चे का पतन हुआ, मैं और बच्चों का पतन नहीं होने दूंगा। आओ हमारे कदम से कदम मिलाओ, मॉडर्न गुरुकुलम बनाते। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ये काम। क्यों? इस काम को करने के लिए परोपकार की भावना चाहिए, और अपना बच्चा चाहे जैसा भी बुरा काम करे, हम उसी को संपत्ति देके मर जाते हैं, इसीलिए वो भी दुख पाते हैं और हम भी दुख पाते हैं। बोलो राधे राधे। शास्त्रों में कहा गया, संतान अगर नालायक निकले तो हाथ में जल लेकर उसे तिलांजलि दे देनी चाहिए और उससे संबंध तोड़ लेना चाहिए। अगर नहीं तोड़ा तो वो जितने भी बुरे कर्म यहाँ पर करेगा उसका फल हम मरने के बाद भी भोगते रहेंगे, हमारे पितृ भोगते रहेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, शिव पुराण में ऐसी कथा स्पष्ट आती है गुणनिधि की, आप पढ़िए उसे। माँ बाप वही श्रेष्ठ हैं जो अपने बच्चों को संस्कारी बना दे, और संस्कारवान संतान ही माँ बाप का कल्याण कर सकती है। इसलिए संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके बच्चों में संस्कार का होना। आपका बच्चा अगर शराबी है तो आप भी नरक में दुख भोगोगे, आपका बच्चा मांसाहारी है तो आप भी नरक में दुख भोगोगे, आपका बच्चा अगर जुआरी है तो आप भी नरक में दुख भोगोगे। मरने के बाद भी आपको भी चैन नहीं पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे। इसलिए अपने बच्चों को बहुत सुंदर संस्कारी बनाओ, और आप बना सकते हो। फिर नरकों में जाने से बचा कैसे जा सकता है? तो फिर अजामिलोपाख्यान आता है, कान को जदजकस्य दासीपति रजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या सत्संग दूषिता। जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे, एक और चीज सीखो। अजामिल पथभ्रष्ट हो गया था, विद्वान था, ब्राह्मण था, वेद पाठी था, लेकिन एक वैश्या को देख लिया। वो वैश्या बहुत सुंदर थी। ये आजकल जो सुंदरता देख देख के, घने बालों को देख देख के जो लड़कों की गाड़ी घूम जाती है ना, यू टर्न लेके पीछा करते हो, ये यू टर्न धर्म से है। और किधर जा रहा है? बोले अधर्म की तरफ जा रहा है।
बोले इसका एंड क्या होगा? बोले सीधा नरक ही होगा, दूसरा कोई नहीं है। ये अब नहीं बजाएंगे बच्चे ताली, मुझे पता है इनका मामला खराब हो रहा। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों को कथा में लाया करो। अगर इतने लोगों में से 50-100 घरों के बच्चे भी भागवत प्रेमी हो गए, सनातन प्रेमी हो गए, हम विश्वास से कहते हैं मेरे भाई बहन, विश्वास मानिए कम से कम 100 घरों में सनातन का दीपक जलता रहेगा। हमारा उद्देश्य मात्र इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। अजामिल ने उस वैश्या से प्रेम किया और अपना सारा धन उसे लुटा दिया। लेकिन अजामिल को एक बार संतों का सानिध्य मिला और संतों ने कहा अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। क्या रख देना? नारायण। और जब अजामिल मरने लगा तो यमराज के दूत दिखाई पड़े और अजामिल के मुख से अपने बेटे का नाम निकल गया। क्या नाम निकल गया? नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। और नारायण नारायण सुनते ही भगवान के दूत दौड़ पड़े और यमराज के दूतों से कहा ये तुम नहीं ले जा सकते, इसे हम लेके जाएंगे, क्योंकि इसके मुंह से भगवान का नाम निकल गया। इसे हम लेके जाएंगे। भगवान का नाम लेकर अजामिल ने अपना कल्याण करा लिया। आज हमारे घरों में बच्चों के नाम भी बड़े अजीब अजीब हैं। भगवान के नाम पे अपने बच्चों के नाम नहीं रखना चाहते। क्यों नहीं रखना चाहते? ये तो ओल्ड फैशन है। तो भैया मॉडर्न फैशन क्या है जरा बताओ। आजकल के बच्चों के नाम ऐसे ऐसे हैं, सेम नाम वही कुत्तों के भी रखे हुए। हम गलत कह रहे हैं? जवाब दो, हम गलत कह रहे हैं? वही नाम कुत्तों के, वही नाम बच्चों के। अब एक बच्चे को बुलाओ तो कुत्ता आता है, कुत्ते को बुलाओ तो बच्चा आता है, और अंत में दोनों डिसाइड ही नहीं कर पाते कुत्ते को बुला रहे हैं कि बच्चे को बुला रहे हैं। हमारा आग्रह है आप सबसे, हम कुत्ते की निंदा नहीं करते। हमारी सनातन परंपरा यह है, पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। हम लोग कुत्ते का अपमान नहीं करते, लेकिन दोनों की व्यवस्था अलग अलग है। गाय घर के भीतर और कुत्ता घर के। अब हमने उल्टा कर दिया है, ये मॉडर्न लोगों ने उल्टा कर दिया है, शहर में रहने वाले लोगों ने उल्टा कर दिया है। गाय घर के, कुत्ता घर के। क्या होगा? नाचने वाले घर के भीतर, माँ बाप घर के। जैसे भगवान का नाम लेकर अजामिल का उद्धार हो गया, वैसे ही हमारा उद्धार सिर्फ भगवान के नाम से ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं। संसार हमें बांध लेगा, भगवान हमें मुक्त कर देंगे। और जितनी जल्दी हो सके भगवान से प्रेम करो, जितना जल्दी हो सके।